कहीं अपने दुखों का कारण आप खुद ही तो नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हैप्पीनेस विद आशा। तो आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपको ज़िंदगी का देखने का आपका नज़रिया बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात थी। भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने ये बात बैठा दी थी कि वो एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग बुद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। एक दिन बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उसी समय कुछ गांव वाले उनके पास आके उन्हें बहुत बुरा भला बोलने लगे, उन्हें बद्दुआ देने लगे। गौतम बुद्ध चुपचाप लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। उनके मुख पर जरा भी क्रोध नहीं था, वो एकदम शांत थी। जब गांव वाले सारे बोल बोल के थक गए तो एक एक करके सब चुप हो गए। तब महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? बुद्ध की ये बातें सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब आपस में एक दूसरे का मुख देखने लगे और तभी उनमें से एक गांव वाला बोला, अरे भाई, यहाँ हम सब लोग तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सब तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई ऐसा भला कैसे कर सकता है? इस पर बुद्ध फिर से मुस्कुराए और बोले, आप लोग मुझे जितना भी बुरा भला बोले, मुझे जितनी भी गालियां दे, इन सब का मुझ पर कोई प्रभाव या कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक मैं उन्हें स्वीकार न करूं। बुद्ध ने कहा, जब मैं आपकी गालियों को, आपके कटु वचनों को स्वीकार ही नहीं करूंगा तो वो कहाँ रह जाएगी? आपके पास ही ना। मेरी निंदा करना आपके हाथ में है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या ना करना ये तो मेरे हाथ में है ना। जब मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया तो भला मेरे ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। क्या दुनिया में हम में से अधिकतर लोग अपने दुखों के लिए दूसरों को ही जिम्मेदार मानते हैं, जो सच नहीं है। ऐसा करके हम खुद को ही बेचारा बना रहे हैं। हम खुद ही अपने लिए एक ऐसा खड्डा तैयार कर रहे हैं जिससे पूरी जिंदगी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने इस सेल्फ पिटी जोन से बाहर निकलिए। अपनी ज़िंदगी की कमान खुद अपने हाथों में लीजिए। दोस्तों, दुनिया में हमें पीछे धकेलने वाले लोग बहुत हैं, नेगेटिविटी भी बहुत है। हमें नीचा दिखाने वाले और हमें हमेशा हराने की कोशिश करने वाले लोग, हमारा मजाक उड़ाने वाले लोग, ये सब लोग हमारे चारों तरफ हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा अपने ऊपर आत्मविश्वास ही हमें बचा सकता है, हमें इन सब से ऊपर ले जा सकता है। जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे, कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। और एक बहुत बड़ी सच्चाई है,
तो इन शॉर्ट इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बाहर की नेगेटिविटी को अपने अंदर आने देना या ना देना ये केवल हम डिसाइड करते हैं और किसी को इसका हक नहीं है। सो चूज पॉजिटिविटी ऑलवेज। खुद भी आगे बढ़िए और जिंदगी में दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। याद रखिए, आपकी खुशी आपके हाथ में है। हाँ, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देर लग सकती है, लेकिन आप एक दिन आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको ऐसी ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल कोट्स और पावरफुल एफर्मेशन सुनने को मिलेंगे। हमसे ना हो पाएगा ये सोच के एक जगह बैठे रहने से बहुत अच्छा है कि धीरे धीरे ही सही रास्ते पर चलने की कोशिश तो कीजिए। मंजिल देर से सही लेकिन मिलेगी ज़रूर। बस आप में एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ कर दिखाना है। बस अगर आपने ये ठान लिया, फिर आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ मैं आशा, आपकी हैप्पीनेस लाइफ कोच, आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। याद रखिए, खुश रहना आपका हक है। हैप्पीनेस लुक्स गॉर्जियस ऑन यू।